हेलो बच्चों, हम लोग आज लीनियर इनइक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़? लीनियर इनइक्वेशन। हम लोग इसके पहले पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़े हैं? लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन। हम लोग छोटे क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल पढ़े हैं। लीनियर मतलब कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1। आपको बताए ना, लीनियर का मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है ना। इक्वेशन का मतलब इक्वल, यानी LHS और RHS। ये है आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इजी है। आपको सिमिलरिटी पढ़ा रहे थे तो बोले सिमिलरिटी, अगर आप कॉन्सेप्ट बढ़िया समझिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। उससे भी इजी आपका है लीनियर इन इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं। और आज लीनियर इन इक्वेशन के बारे में, पहले लीनियर इक्वेशन आप क्या पढ़े उसके बारे में आपको हम पहले चर्चा कर दिए हैं। बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल आप देखिएगा, आप चैप्टर जो है आपका बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल हम आपको करा दिए हैं। तो इसी में देखिए, थोड़ा सा जो आप वीडियो नहीं देखिए और देखे होंगे तो आपको समझने में कठिनाई होगी। तो अब देखिए लीनियर आपको बोले ना, पॉलिनोमियल वही है, पॉलिनोमियल वही है जिसका आपका वेरिएबल का पावर क्या हो, पॉजिटिव हो और फ्रैक्शन नहीं हो, है ना। वेरिएबल का पावर आपको निगेटिव भी नहीं हो और फ्रैक्शन भी नहीं हो, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे ax² + 2x, कोई भी ये भी पॉलिनोमियल है। 3x² + 2x, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन लीनियर नहीं है। लीनियर कब है? जब इसका पावर क्या हो, 1 हो, यानी 2x + 1, ये है लीनियर। यानी जब इक्वल टू कुछ भी हो 3, ये हो गया लीनियर इक्वेशन। क्या हो गया ये? लीनियर इक्वेशन। 4x + 3 = 0, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। यानी इसका LHS और RHS इक्वल होगा। इक्वेशन क्या होगा? जिसका LHS और RHS इक्वल होगा, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ क्या है? अनइक्वल है। यानी 4x + 3 is greater than 0, 4x + 3 is greater than 0, 2x + is less than 3, ये है इन इक्वेशन, यानी इक्वल नहीं है ना। इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इन इक्वेशन। यानी आपका लीनियर इक्वेशन तो है, लीनियर इक्वेशन लीनियर तो है, काहे? इसका पावर क्या है? यहाँ भी वेरिएबल का पावर 1, यहाँ भी वेरिएबल का पावर 1, यानी डिग्री क्या है? 1 है। आपको LHS RHS तो है, लेकिन इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होगा तो उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अगर इक्वल हो तो आपका 2x + 1 = 3, ये लीनियर इक्वेशन है और ये लीनियर इन इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इन इक्वेशन। क्या है? लीनियर इन इक्वेशन। आज इसी लीनियर इन इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन तो हम लोग को इजी था, है ना। हम लोग इसको सॉल्यूशन बहुत आसान से निकालते थे, लेकिन इन इक्वेशन की भी इजी है, लेकिन थोड़ा इसका मेथड क्या है, थोड़ा सा अलग है, जिससे आपको कहीं कहीं आप फंसिएगा। हम लोग पढ़ेंगे, या ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है? लॉ ऑफ लीनियर इन इक्वेशन। लॉ ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके भी नियम है ना। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन में क्या करते थे,
हम लोग इसको इधर ले जाते थे, पॉजिटिव है तो निगेटिव है, माइनस इधर आता था, माइनस इधर आता था, हम लोग कैंसिल कर देते थे। यहाँ भी उसी तरह से बनेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्यों? क्योंकि हम लोग का ये ग्रेटर और लेस है, इक्वल नहीं है। जो हमेशा कोई चीज़ से हम लोग डिवाइड देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल होगा, ऐसा नहीं है। डिनोट कैसे करते हैं? लीनियर इक्वेशन, जैसे लीनियर इक्वेशन को क्या करते थे? ए एक्स, लीनियर इक्वेशन को क्या चीज़ से डिनोट करते थे? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। हम लोग लीनियर इक्वेशन को इसी से डिनोट करते हैं ना, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी। लेकिन यहाँ इक्वल नहीं लिखेंगे, यहाँ लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे? ए एक्स प्लस बी इज लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। ये हम लोग यानी इक्वल नहीं, या तो लेस होगा नहीं तो ग्रेटर होगा। तो अब इसका क्या लॉ है सो देखिए। लॉ है, अगर हम लोग का इक्वेशन पहले लेस वाला पहला नंबर लीजिए, देखिए ये क्या है? ए एंड बी आर एनी नंबर, एनी रियल नंबर। यहाँ पर क्या है? ए एक्स प्लस बी इज लेस देन सी। यार ए बी सी लीनियर इन इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी इज लेस देन सी का मतलब है कि आपको ये का सम सी से हमेशा छोटा है, यानी आपको ए बी इज कांस्टेंट एनी रियल नंबर है ना, और एक्स इज वेरिएबल। यहाँ क्या है? एक ही एक्स वेरिएबल है और सभी क्या है? ए बी सी इज रियल नंबर, यानी आपका वेयर ए बी सी ये क्या है? रियल नंबर है। तो अब इसका लॉ देखिए क्या है। फर्स्ट लॉ, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तब, यानी ये इससे बड़ा या ये इससे छोटा, फर्स्ट कंडीशन में हम लोग ग्रेटर लेके चलते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तब क्या है? अगर दोनों में सेम चीज ऐड किया जाए, यानी तब क्या हो गया? ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी। यानी जब भी सी, हम सी इसमें भी ऐड करेंगे, हम सी इसमें भी ऐड करेंगे। अगर ऐड कर रहे हैं तो सी निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसका डायरेक्शन नहीं बदलता है ना। जैसे आप देखिए 4 इज ग्रेटर देन 3, एग्जाम्पल में देखिए 4 इज ग्रेटर देन 3, तो क्या है? 4 में कोई भी आप ऐड कर दीजिए, 4 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3 प्लस 2, यानी 4 प्लस 2 क्या हो गया? 6, 3 प्लस 2 क्या हो गया? 5, है ना। यानी आपको अगर ए बी से ग्रेटर है, अगर ए बी से ग्रेटर है तो दोनों तरफ हम अगर कोई भी सेम इक्वल नंबर अगर ऐड करते हैं तो हमारे इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी आपका 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड 4 प्लस 2 इज ग्रेटर देन आपका 3 प्लस 2, यानी ये 2 जो है यहाँ सी का काम करता है ना। हम कोई भी सी कोई जरूर निगेटिव भी हो सकता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए कोई भी हम ऐड करते हैं 4 माइनस 2 प्लस आपका ग्रेटर देन 3 प्लस माइनस 2, इसमें कोई ये फिक्स नहीं है कि 2 निगेटिव ही हो। एडिशन में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कोई भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा निगेटिव ही हो या पॉजिटिव ही हो। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया? 4 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 3 माइनस 2। तो 4 माइनस 2 क्या हो गया? 2 इज ग्रेटर देन 1, है ना। ग्रेटर यानी चाहे ये ग्रेटर है, LHS ग्रेटर है, RHS स्मॉलर है, अगर हम इसमें सेम चीज ऐड करें और सेम चीज सब्ट्रैक्ट करें तो ग्रेटर ग्रेटर ही रहता है और स्मॉलर स्मॉलर ही रहता है।
उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। तो यही आपका फर्स्ट लॉ है ना। उसी तरह से a माइनस सी इज ग्रेटर देन b माइनस सी, ये भी ट्रू होगा है ना। आपको माइनस वाला बताए, अगर हम लोग a में a इज ग्रेटर देन b तो बोथ साइड में हम लोग कोई भी चीज प्लस करें या सेम चीज जो इधर प्लस करें वही उधर भी प्लस करना है। LHS में जो प्लस करें वही RHS में प्लस करना है, और जो इधर माइनस करें वो भी इधर माइनस करें, तो हम लोग का आपका किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। आइए इसका दूसरा लॉ में ये है फर्स्ट लॉ, ये हो गया एडिशन, ये गया। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में a इज ग्रेटर देन b। अब कोई भी चीज से c से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका AC अब c इज ग्रेटर देन BC, यानी दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ ध्यान देना है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई जब हो रहा है तो c निगेटिव होगा तो उसका अलग रीजन होगा, और c पॉजिटिव होगा तो अलग होगा। सो यहाँ 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 इंटू 2, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2, 3 इंटू 2, क्या हो गया 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, ग्रेटर है। कब? जब आपका 2 पॉजिटिव हो तब, जब 2 पॉजिटिव हो तब यहाँ पर क्या है C इज पॉजिटिव, व्हेन C इज पॉजिटिव, क्या है C जब पॉजिटिव है, जब C पॉजिटिव है तो दोनों तरफ हम लोग सेम चीज से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, हमारा इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, यानी जो ग्रेटर है वो ग्रेटर ही रहेगा, जो स्मॉलर है वो स्मॉलर ही रहेगा यहाँ पर। लेकिन इफ C इज नेगेटिव, इफ C इज नेगेटिव, इफ C इज नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा, अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 8, अब 4 3 2 जा 6 अब प्लस माइनस, क्या ये सही है, -8 इज ग्रेटर देन -6, ये संभव है। ये क्या हो जाएगा, अगर निगेटिव हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। समझ में, यही कॉन्सेप्ट बनाना है ताकि हमारा पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। बस इतने में इसी का कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ऐड करने में कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अगर हम निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का साइन बदल जाएगा, ये निगेटिव पॉजिटिव है तो निगेटिव बना, ये पॉजिटिव है नहीं, लेकिन ये अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, क्या होगा लेस होगा, तब ये क्या हो जाएगा AC इज लेस देन BC, क्या हो जाएगा AC इज लेस देन BC। एक आपका हो गया ग्रेट। अब डिवाइड करेंगे तब, है ना। आई थर्ड नंबर, A is greater than B if C is positive, C क्या है पॉजिटिव है, C पॉजिटिव हो, A/3 is greater than B/C, यानी इसमें अगर पॉजिटिव है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो जैसे देखिए आपका क्या है, हम लोग अभी एग्जाम्पल लिए ना, 4 is greater than 3, अब हम लोग 2 से डिवाइड दे दीजिए, 2 पॉजिटिव है, 2 2 जा 4, यानी 2 इज ग्रेटर देन 1/2, यानी आपका 2 इससे इक्वल है, ग्रेटर है, यानी कोई भी अंतर नहीं पड़ा। कब? जब पॉजिटिव है तब, जब पॉजिटिव है तब। तो ये हो गया इफ C इज नेगेटिव, इफ C इज नेगेटिव तब क्या हो जाएगा,
अब यहाँ देखिए निगेटिव होगा तो क्या, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, C निगेटिव है -2, तो ये क्या हो गया -2 और माइनस, इसका मतलब क्या है 1.5 से -2 क्या है लेस है, ग्रेटर नहीं है। क्या है लेस, आपको बोले ना कि निगेटिव जितना बड़ा उतना ही वैल्यू छोटा, निगेटिव जितना ही बड़ा, हम लोग छोटे क्लास में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सजाए हैं ना, यानी निगेटिव जितना भी बड़ा उसका वैल्यू उतना छोटा, यानी 2 1.5 से तो ग्रेटर है, तो इसका निगेटिव क्या होगा, इसका लेस हो जाएगा, देयरफॉर दिस इज लेस। तो यहाँ पर वही है A/C लेस देन B/C, हो गया। ये आपका रूल है, यानी लॉ ऑफ आपका इन इक्वेशन, लॉ ऑफ इन इक्वेशन, इक्वेशन नहीं इन इक्वेशन, यानी इक्वल नहीं है ना। ये तो हम लोग का ग्रेटर का। अब देखिए आप लोग का क्या है स्मॉलर के लिए, ग्रेटर के लिए किए, यानी A इज लेस देन B, तभी क्या था A इज ग्रेटर, उतने काम होगा, है ना। आपको फर्स्ट नंबर A इंटू C पहले, अब यहाँ ले फर्स्ट नंबर A प्लस C इज लेस देन B प्लस C। C पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो सकता है ना। C के लिए कुछ हमको कहना नहीं है ना। ये हम लोग आपको बताए, आपको जैसे बताए, आपको 2 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5, तो यानी C 2 प्लस 1 इज लेस देन 5 प्लस 1, यानी 3 इज लेस देन 6, हो गया। यानी आपका अगर निगेटिव हो, आपका A माइनस C इज लेस देन B माइनस C। अब इसी में माइनस कर दीजिए, यही C है, ये माइनस तो ये माइनस, 2 में 1 माइनस तो 1, अब 5 में माइनस तो 4, हो गया। कोई तरह का प्रॉब्लम, यानी माइनस करने में और ऐड करने में C का नेचर हम लोग को नहीं मालूम, तो भी हमको ये रिलेशन हमेशा इसका साइन चेंज नहीं होगा। अगर ये निगेटिव है तो भी चलेगा, ये पॉजिटिव है तो भी चलेगा, इसका साइन चेंज। लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई में उसमें पॉजिटिव निगेटिव हमको देखना होगा। डिवाइड और मल्टीप्लाई में जैसे आपका 2 नंबर क्या है A इज लेस देन B, क्या है A इंटू C, अगर लेस कहते हैं B इंटू C, कहाँ है इफ आपका इफ C इज पॉजिटिव, C क्या होगा पॉजिटिव होगा, तभी इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तभी ये जो का त्यों रहेगा, है ना। आपको कई एग्जाम्पल दिए है ना, आपका जैसे पॉजिटिव इंटू 1 तो क्या हो गया, यहाँ 2 और यहाँ 5, यानी इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं। मल्टीप्लाई 2 ही से कीजिए, पॉजिटिव से लेके होना चाहिए। अगर जो LHS में जितना मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही RHS में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तब मेरा जो इसका डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का चेंज, अगर लेस है तो लेस ही रहेगा और ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पॉजिटिव, ठीक जब निगेटिव होगा A इंटू C इज ग्रेटर देन, इसका साइन चेंज हो जाएगा B इंटू C, व्हेन इफ C इज निगेटिव, क्या होगा C अगर निगेटिव हो तब आपको अभी बताए ना इनटू में, अगर माइनस देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया -2, और ये क्या होगा -5, -2 बड़ा है ना, ये आपको मालूम है, यानी 2 और 5 में 2 ग्रेटर है, निगेटिव हो जाता है तो क्या होता है, जितना 2 आपका स्मॉलर है, स्मॉलर निगेटिव होगा तो ग्रेटर हो जाएगा, तो यानी इसका क्या है
निगेटिव जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू उतना छोटा है, और निगेटिव जितना छोटा है उसका वैल्यू उतना ही बड़ा है। तो ये क्या हो गया, ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखे, ग्रेटर। कब, जब सी निगेटिव हो तब। यही लॉ काम करेगा। डिवाइड में वैसे ही। आइए थर्ड में, ए इज ग्रेटर देन, आपका क्या लिया, स्मॉलर, ए इज स्मॉलर देन बी, ए इज स्मॉलर देन बी, तो ए बाय आपका सी लेस देन बी बाय सी। कब, जब सी पॉजिटिव हो तब, जब सी पॉजिटिव हो तब। इफ सी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, अब ए बाय सी इज ग्रेटर देन बी बाय सी। कब, जब सी निगेटिव हो, सी इज निगेटिव, सी इज निगेटिव, है ना। तो इस तरह से हम लोग यही लॉ जो है हम इन इक्वेशन को सॉल्व करने में लगाते हैं। इसमें इन इक्वेशन को सॉल्व करने में, है ना। इतने सारा, बस इतने सा आप कॉन्सेप्ट रखिएगा, और ज़्यादा की इसमें ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन करने तो हमको आता ही है, छोटा छोटा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। आप खाली कॉन्सेंट्रेट, दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके चलिए। अगर आप अपना कॉन्सेप्ट बना के और दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके चलते हैं तो इसमें इन क्वालिटी में, इन इक्वेशन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। देखिएगा ना, यूँ चुटकी में बनता जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। खाली शांति से इतना सा आपको ध्यान में रखिए। तो हम लोग अब क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। हाँ, इतने सा कॉन्सेप्ट है इसमें। चलिए आइए, एक्सरसाइज 1A, इन क्वालिटी सा, इन इक्वेशन का एक्सरसाइज 1A। इसमें दो एक्सरसाइज है, 1A और 1B। तो एक्सरसाइज 1A में देखिए, फर्स्ट कंडीशन में कहता है आपका इफ क्या, x इज लेस देन इक्वल टू y, इफ x इज लेस देन इक्वल टू y। अब ट्रू फॉल्स देखना है। इसमें आपका फोर कंडीशन है, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो में ए है। बी है x प्लस 2, x प्लस 2, y प्लस 2, y प्लस x प्लस 2, y प्लस 3, है ना। अब फिर है आपका C में है x बाय 3 लेस देन इक्वल टू y बाय 3, और D है आपका ax ग्रेटर देन ay, ना, ग्रेटर देन ay, x वेयर a इज लेस देन 0। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपका x इज लेस देन y। फर्स्ट कंडीशन में देखिए, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, यानी निगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ है। हम लोग क्या पढ़े, निगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी इसको हम लोग -1 x इंटू -1 लेस देन इक्वल टू y इंटू -1, है ना। -1 से तब ना निगेटिव में हो गया। यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, x इज लेस देन y, और यहाँ माइनस एक्स इज माइनस वाई, तो यानी माइनस मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। तो जब बोले कि अगर -1 से मल्टीप्लाई होगा, c से निगेटिव, हम लोग क्या करे थे, x इज लेस देन y, तो क्या है आपका cx इज ग्रेटर देन cy,
सी इज निगेटिव, तो यहाँ तो सी निगेटिव है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देयरफॉर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर माइनस वाई, तो यहाँ माइनस ग्रेटर देन यहाँ है, यहाँ ग्रेटर से यहाँ ये क्या हो गया, आपको ट्रू हो गया। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ट्रू। आपके कंडीशन के इक्वेशन से माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, यानी लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा। तो आपका ए जो है क्या है, ए का आंसर क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। अब आइए बी में देखिए, बी में आपका क्या है, y प्लस 2 एंड y प्लस 3। अब यहाँ देना ध्यान देना है, y प्लस 2 एंड y प्लस 3। देखिए x प्लस यहाँ पर क्या है आपका, x इज लेस देन इक्वल टू y। अब और क्या है, 2 इज लेस देन 3, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, यहाँ x है, यहाँ x है, x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू y प्लस 3। अब यहाँ पर x y से छोटा है, x y से छोटा है, और आपका 2 3 से छोटा है, दोनों का सम तो छोटा ही होगा, दोनों का सम क्या होगा, छोटा ही होगा, यानी x ये दोनों को ऐड कर दीजिए, x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू y प्लस आपका 3 है ना, यानी आपका ये बी नंबर भी आपका ट्रू है। हो गया, समझ में आया, ये बी भी ट्रू, क्योंकि ये भी इससे छोटा और ये भी इससे छोटा, दोनों का सम हमेशा छोटा ही रहेगा, है ना। ये भी इससे छोटा और ये भी इससे छोटा, और दोनों को LHS में LHS को जोड़े और RHS में RHS को जोड़े तो ये हमेशा छोटा रहेगा, यानी 2 नंबर भी आपका ट्रू है, बी नंबर। अब आइए सी नंबर, सी नंबर क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू y, यहाँ 3 से डिवाइड किए, हम लोग क्या पढ़े, a इज लेस देन b, a बाय c इज लेस देन b बाय c। कब, जब c इज पॉजिटिव, c इज पॉजिटिव, यहाँ 3 तो पॉजिटिव है ना, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, निगेटिव की तो कोई चर्चा नहीं, देयरफॉर ये भी 3 और ये भी 3, यानी दोनों से 3 डिवाइड करेंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, देयरफॉर ये भी आपका ट्रू हो गया। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कितना आसान है, खाली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना है और किसी भी प्रकार का दिमाग नहीं लगाना है, तो ये आपका ट्रू हो गया। अब आइए आपका सी हो गया, डी देखिए, डी नंबर में क्या है, ax आपके पास क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू y, ये तो गिवन सबके लिए है, लेकिन a से मल्टीप्लाई हो रहा है, a इज लेस देन 0, क्या है, a इज लेस देन 0, 0 से छोटा कौन होता है, निगेटिव, a इज लेस देन, यहाँ कंडीशन है a इज लेस देन 0, देयरफॉर a इज निगेटिव, यहाँ पर सिंस आपका a इज लेस देन 0, देयरफॉर a इज निगेटिव। जब a निगेटिव है तब क्या होगा, ax ये साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू ay, यानी आपका यहाँ पर क्या है, ax से हम चेंज करके दिया है, यहाँ लेस से क्या हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये भी आपका ट्रू हो गया, यानी इसमें जितना भी है सबका ट्रू आंसर है ना, इसमें जो भी है आपका सबका ट्रू आंसर है। तो आपका इसका 1A एक्सरसाइज 1A का 1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारे ऑप्शन थे और ट्रू फॉल्स हमको करना था। अब आइए क्वेश्चन नंबर बी में, आपका ax प्लस बी ग्रेटर देन c, इफ ax प्लस बी इज ग्रेटर देन c, ax प्लस बी इज ग्रेटर देन c,
हाँ, देन क्या है आपका ax इज ग्रेटर देन c माइनस बी, यानी ax ग्रेटर देन c माइनस बी। या क्वेश्चन देखिए, अगर ये है तो ये होगा, ये भी हमको ट्रू फॉल्स करना है। तो यहाँ देखिए हमको क्या है, सिंस ax प्लस बी इज ग्रेटर देन c। अब मेरे पास b है, यहाँ क्या है, जो भी काम करेंगे दोनों साइड इक्वल काम करेंगे। अगर b इधर माइनस करेंगे तो b उधर भी माइनस करेंगे, b इधर प्लस करेंगे तो b उधर भी प्लस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, माइनस बी, ये क्या है माइनस बी, यानी ax प्लस बी इज ग्रेटर देन c माइनस बी, यानी दोनों तरफ सेम का, इसमें कहीं नहीं इधर माइनस कर दिए इधर प्लस कर दिए, ऐसा नहीं करना है, दोनों तरफ सेम चीज करना है। ये प्लस बी और ये माइनस बी कैंसिल। अब मेरे पास क्या है, ax इज ग्रेटर देन c माइनस बी, ax इज ग्रेटर देन c माइनस बी। इसका मतलब यही तो हमको प्रूव करना है, यानी ये क्या है, ये भी ट्रू हो गया, है ना। अब देखिए इसी का बी नंबर का है, 2 का बी में देखिए क्या है, a इज ग्रेटर देन b इफ a इज ग्रेटर देन b। आपका कहता है a 2 नंबर सॉरी b में है इफ ax प्लस b, if ax plus b is greater than c, then क्या देखिए, ax plus b is greater than c, then x is less then आपका x is less than क्या है, c minus b by a। ये होगा कि नहीं, अगर ये मेरे पास है तो ये होगा कि नहीं। तो चलिए हम लोग सिस्टम से करते हैं। यहाँ क्या है, सिंस ax प्लस बी इज ग्रेटर देन c। अब क्या है, हमको यहाँ माइनस बी है ना, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस बी और माइनस बी। इसमें कोई तरह का हम लोग आगे बढ़े लॉ में कि अगर बोथ साइड सेम माइनस करें तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस बी ये माइनस बी कैंसिल, यानी मेरे पास क्या है, ax इज ग्रेटर देन c माइनस बी, है ना। अब यहाँ पर कहता है क्या, a इज निगेटिव, यहाँ क्या कहता है, a इज निगेटिव, ये क्या है, a इज निगेटिव, a निगेटिव है, यहाँ जो डिवाइड हो रहा है a निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, a निगेटिव है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a से डिवाइड करेंगे, सिंस a इज निगेटिव तो क्या हो गया, ax बाय a इज, जब निगेटिव से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ये ग्रेटर से क्या हो जाएगा, लेस c माइनस बी बाय a कैंसिल, a क्या हो गया, कैंसिल, देयरफॉर x इज लेस देन आपका c माइनस बी बाय a। यही तो यहाँ पर है ना, x इज लेस देन c माइनस बी बाय a, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी ये भी आपका क्या है, सेकंड भी आपका ट्रू है ना, यानी आपका बी भी कैंसिल हो गया। 2 का c क्या है, a is greater than b, a is greater than b, तब मेरे पास क्या है, a is greater than b, a minus c is greater than, a minus c is greater than b minus c। ये तो हो भी करेगा क्योंकि दोनों तरफ माइनस, आपको बताए ना, माइनस अगर सेम चीज हो तो कोई माइनस हो या प्लस हो तो क्या हो गया, a माइनस सी इज ग्रेटर देन b माइनस सी, ये ट्रू हो, क्योंकि सेम चीज हम लोग पढ़े ना, a
ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी, ए माइनस सी इज ग्रेटर देन बी माइनस सी, यही तो पढ़े ना, तो यहाँ भी तो वही है, तो ये भी ट्रू, यानी हमारा का सी भी ट्रू हो गया। अब आइए आपका डी, खाली यही करने के बाद हम लोग आगे इक्वेशन बनाने में सुविधा होगी, इसमें कोई पर प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए आपका डी में a इज लेस देन b, इफ a इज लेस देन b, आपका AC इज लेस देन BC, AC इज लेस देन BC, यहाँ C इज नॉट इक्वल टू 0, C इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दें, 0 के इक्वल नहीं है, ये तो नहीं कहता है पॉजिटिव है या निगेटिव है, 0 के इक्वल नहीं है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इफ, यहाँ पर होगा इफ C अगर इफ C is greater than, C is not equal to 0, therefore C is less than 0 or C is greater than 0, both case। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। 0 से छोटा का मतलब निगेटिव, 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव। तो हर कंडीशन में इफ C इज लेस देन 0 यानी किसका निगेटिव, तो क्या हो गया AC इज ग्रेटर देन BC। यहाँ पर यहाँ क्या है, इसका डायरेक्शन बदल, यहाँ लेस है ना। इफ C इज ग्रेटर देन 0 यानी AC इज ग्रेटर देन BC। यहाँ पर मेरे पास क्या है, हर कंडीशन में ये संभव नहीं है, ये हर कंडीशन में संभव नहीं है, यानी दोनों कंडीशन में अगर संभव होता तो हम लोग उसको ट्रू लिखते, लेकिन ये पॉजिटिव, अगर C पॉजिटिव है तब ये ट्रू है और अगर निगेटिव है तब फॉल्स है, लेकिन दोनों कंडीशन तो वेरीफाई नहीं करता, इसीलिए ये क्या होगा, ये हमारा फॉल्स होगा, है ना। ये मेरा ये कंडीशन आपका फॉल्स होगा, है ना। तो अब आइए आपका ई में, देखिए ई मेरे पास क्या है, A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B, आपके पास है A बाय C, तो A बाय C इज ग्रेटर देन B बाय C। अब आपका C का कंडीशन दिया है, हाँ, फिर C इज नॉट इक्वल टू 0, C इज नॉट, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये कंडीशन हमेशा नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ ग्रेटर है, यहाँ ग्रेटर, C पॉजिटिव के लिए ग्रेटर होगा, C पॉजिटिव के लिए, अगर इक्वल है तब तो, अगर आपका इक्वल है तब तो दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगर 0 है तो 0 इन्फिनिटी, C 0 है तो इन्फिनिटी, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होगा तो दोनों के लिए क्या होगा, ये वेरीफाई नहीं होगा, ये आपका ग्रेटर के लिए, ये भी आपका फॉल्स होगा, है ना, क्योंकि C का वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अब आइए आपका F नंबर, F देखिएगा, F में आपका है A माइनस C इज लेस देन B माइनस B। इफ A माइनस C इज लेस देन B माइनस, तब क्या है, देन इसके हिसाब से आपका क्या है, A प्लस D इज लेस देन B प्लस D, A प्लस D इज लेस देन B प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर
हम लोग क्या करेंगे, a माइनस सी इज लेस देन b माइनस डी। अब यहाँ देखिए c को हटाना है, c को ही हटाना है, दोनों तरफ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव सी है, दोनों तरफ पॉजिटिव है। तो हम लोग आपको बोले कि c को निगेटिव हो या पॉजिटिव, अगर ऐड करते हैं तो इस साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर ऐड करते हैं तो ये साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो हमारा क्या होगा, सी सी कैंसिल, तो क्या हो गया, a इज लेस देन b माइनस डी प्लस। अब ये d को हटाना, तो क्या हो गया आपका a प्लस डी लेस देन b माइनस डी प्लस सी प्लस डी। अब ये डी डी कैंसिल, यहाँ दोनों तरफ डी ऐड कर दिए, तो यहाँ क्या हो गया आपको, a प्लस डी इज लेस देन b प्लस डी, ये प्रूव हो गया। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। हम लोग इस लीनियर इन इक्वेशन का थोड़ा सा बेसिक पढ़े और ऑब्जेक्टिव करना आपको सिखाए। और आज इतना ही रखिए, क्योंकि फिर हम लोग आपको खिचड़ी बन जाएगा, आपके दिमाग में आप उतना नहीं समझ पाइएगा अस्थिर से। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही, और शांति से देखिएगा, आपको बार बार कह रहे हैं, इनक्वालिटी में भी कोई चीज़ है, नो कैलकुलेशन, खाली साइन पे आपको ध्यान देना है, ग्रेटर लेस पे ध्यान देना है। जब ग्रेटर लेस पे ध्यान देंगे तो हमको कोई भी परेशानी नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको बार बार बोले, वीडियो अगर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कीजिएगा, वीडियो आराम से देखिए, पूरा वीडियो देखिए। मेरी गारंटी है कि मैथ आप जरूर आपके लिए इजी हो जाएगा। थैंक यू।